हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं जो सिर्फ विभेद पूछते हैं। जैसे कह देगा फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेद बताइए, बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनोन में विभेद बताइए, मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल में विभेद बताइए, एथिल एल्कोहल एसीटोन में विभेद बताइए, फार्मेल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड में विभेद बताइए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आज हम लोग सिर्फ उनकी चर्चा करने वाले हैं जो आपके विभेद से पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे विभेद जितने भी आपके आने की संभावनाएं होती हैं, आज हम लोग सब उसका डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो हमारा विभेद है वो है आपका फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेद। तो फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेद के लिए हमने क्या किया हुआ, एक टेबल बना ली है और जिसमें से एक उसमें लिख लिया मैंने परीक्षण, एक में लिख लिया फार्मिक अम्ल करता क्या है और दूसरा एसिटिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल में अगर हम परीक्षण की बात करें तो ये जो आपका फेलिंग विलयन है, फेलिंग विलयन फार्मिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो Cu2O का लाल अवक्षेप देता है। और Cu2 का लाल अवक्षेप जब देता है तब होता क्या है कि इसमें जो है CHO ग्रुप पाया जाता है, जैसे एल्डिहाइड आपका दिया करता है। ऐसे ही दूसरा नंबर का है टॉलिन अभिकर्मक। तो टॉलिन अभिकर्मक में रजत दर्पण बना करता है, ये आपका रजत दर्पण है। तो रजत दर्पण बना करता है तो ये आपका, जबकि एसिटिक अम्ल ना तो फेलिंग विलेन के साथ क्रिया करता है और ना ही आपका इसके साथ टॉलिन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है। इसके बाद जब इसमें हम लोग सांद्र H2SO4 डालते हैं तो इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और H2O निकलता है, जबकि एसिटिक अम्ल इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है। दूसरा है हमारा बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन। तो बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले टॉलिन अपकर्मक की बात करते हैं, जो वहां पर किया था वही काम यहाँ पर करना है। तो टॉलिन अपकर्मक इसके साथ बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया करके बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। लेकिन एसिटोफिनोन में कीटोन ग्रुप होने की वजह से ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। फिर आइडोफार में जो परीक्षण है आपका, आइडोफार परीक्षण में एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है उसमें बेंजल्डिहाइड जो है ये आपको परीक्षण नहीं देता, जबकि एसिटोफिनोन में जो CH3 ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ये इसके साथ आइडोफार्म बनाता है। इसलिए आइडोफार्म टेस्ट एसिटोफिनोन तो दे सकता है परंतु बेंजल्डिहाइड आपका नहीं दे सकता है। इसके बाद मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल की बात करते हैं हम लोग, तो अगर आइडोफार्म परीक्षण की बात करें, आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल आपका कोई आपका क्रिया नहीं करता है। वहीं आपका जब एथिल एल्कोहल की बात करते हैं तो ये आपका आयोडोफार्म के साथ रिएक्शन करके आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन करके आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप देता है। इसके बाद जब ये विरंजक चूर्ण के साथ क्रिया करता है तो मेथिल एल्कोहल इसके साथ कोई अब क्रिया नहीं करता है, जबकि जो है क्लोरोफार्म ये आपका क्लोरोफार्म बनाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सैलिसिलिक अम्ल और गंधक की, जब बात करते हैं तो मेथिल एल्कोहल क्या करता है, इसके साथ मेथिल सैलिसिलेट बनाता है, जिसे हम लोग विंटर ऑयल ऑफ ग्रीन ऑयल तेल कहते हैं, जबकि ये एथिल सैलिसिलेट बनाता है जिसमें कोई गंध नहीं पाई जाती है। अगर मेथिल एल्कोहल तांबे के साथ क्रिया करता है तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, वहीं पर एसिटिल्डिहाइड एथिल एल्कोहल बनाता है। अगर ये विभेद आप लोगों ने पढ़ लिया तो इनमें से आपको 2 नंबर 3 नंबर आने की संभावनाएं आपको मिल जाती हैं। इसके बाद एथिल एल्कोहल और एसीटोन की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला परीक्षण है आपका एथिल एल्कोहल का, यदि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका एसिटेल्डिहाइड बनाता है जिसमें कोई गंध नहीं होती है, जबकि एसीटोन इसके साथ क्रिया बिल्कुल भी नहीं करता है। ये चीज ध्यान दीजिए, कभी कभी ये रिएक्शन जो आप लोग करोगे हाउ टू फार्म या कैसे प्राप्त करोगे या फिर क्या होता है जब में भी आपकी ये रिएक्शन पूछी जाती है, जो कि हमने 2 वीडियो में आपको दे चुके हैं। फिर इसमें हम परीक्षण की हम लोग जब बात करते हैं, अमोनियम विलयन जो है आयोडीन मिलाकर गर्म करने पर ये जो एथिल एल्कोहल है कोई अब क्रिया नहीं देता है, जबकि एसीटोन ये आपका पीला अवक्षेप दिया करता है। इसका क्षारीय नाइट्रोपोसाइड सोडियम नाइट्रोपोसाइड की जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल कोई भी अब क्रिया नहीं देता है और ये आपका लाल रंग देता है। इसके बाद
फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो परीक्षण में अगर क्लोरीन गैस लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, जबकि वहीं एसिटाल्डिहाइड क्लोरल बनाता है। गिरगनाड अपकर्मक की जब हम लोग बात करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल देता है और ये द्वितीयक एल्कोहल देता है। इसके बाद सांद्र NaOH की जब साथ क्रिया कराते हैं तो ये कैनिजारो अपक्रिया हो जाती है और ये आपका गहरे पीले रंग का रेजन बनाता है और ये आपकी एल्डोल संघनन हो जाता है। वहीं पर जब सुक्रोज और चीनी की बात करूँ, सुक्रोज और स्टार्च की हम लोग बात करते हैं तो ब्रोमीन विलयन के साथ अगर क्रिया करते हैं इसकी सुक्रोज की तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जबकि स्टार्च पीला रंग देता है। इसके बाद सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराते तो ये ऑक्सेलिक अम्ल देता है और ये मोनो तथा डाई नाइट्रेट बनाता है। आयोडीन के साथ क्रिया करते हैं तो ये आपका कोई रंग परिवर्तन नहीं करता है और ये नीला आपका रंग दिया करता है। तो ये आपका सुक्रोज और चीनी के साथ, सुक्रोज और स्टार्च के साथ अपक्रिया हो गई। इसके बाद ग्लूकोज और जब फ्रक्टोज की हम लोग बात करते हैं, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में भेद। तो सबसे पहले तो इसकी गलनांक की हम बात करते हैं, इसका हम लोग 86 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका 102 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा है जब चूने के पानी के साथ गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ग्लूकोसेट बनाता है और ये आपका कैल्शियम फ्रक्टोसेट बनाता है जो कि अविलेय होता है और ये विलेय होता है। ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करने पर ये ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, ये कोई भी अपक्रिया नहीं करता है। ऐसे रिसोर्सिनॉल डालने पर सांद्र HCl के साथ ये कोई अपक्रिया नहीं करता है और ये आपका लाल रंग दिया करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है आपका फ्रक्टोज और स्टार्च में। तो आयोडीन मिलाने पर ये कोई अपक्रिया नहीं करता है और ये नीला रंग देता है। फेलिंग विलयन के साथ क्रिया करने पर फ्रक्टोज आपका CO2 का लाल अवक्षेप देता है, जबकि स्टार्च कोई अपक्रिया नहीं करता है। यहीं पर रिसोर्सिनॉल सांद्र की बात करते हैं, ये लाल रंग देता है, ये कोई अपक्रिया नहीं करता है। जल अपघटन कराते हैं तो इसमें कोई अपक्रिया नहीं होती है। वहीं पर इसका जल अपघटन हो जाता है, जबकि फ्रक्टोज का कोई जल अपघटन क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी थी कि कोई भी आपका मोनोसैकेराइड अगर इसको जो हम अपघटन कराएंगे ये आपके और छोटे अणुओं में नहीं टूटा करते हैं, जबकि स्टार्च हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सभी आपके आपके छोटे छोटे और मोनोसैकेराइड में टूट जाते हैं। इसके बाद ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च तीनों को एक साथ ले लिया गया है, तो तीनों की ही डेफिनेशन इसमें फिर से आ जाएंगी। सबसे पहले परीक्षण में NaOH विलयन के साथ जब हम लोग बात करते हैं तो पीला और फिर भूरा रंग देता है, जबकि जो सुक्रोज होता है ये कोई अपक्रिया नहीं करता। स्टार्च की जब हम लोग बात करते हैं ये भी कोई अपक्रिया नहीं करता। टॉलिन अपकर्मक की हम लोग बात करते हैं तो ग्लूकोज रजत दर्पण बनाता है, सुक्रोज आपकी कोई अपक्रिया नहीं करता है, स्टार्च आपकी कोई अपक्रिया नहीं करता है। फेलिंग विलयन से क्रिया कराते हैं, लाल अवक्षेप देता है, ये दोनों आपकी कोई क्रिया नहीं करते। ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज जो है आपका रंग परिवर्तन नहीं करता है, ग्लूकोनिक अम्ल बना देता है, जबकि ये आपका कोई अपक्रिया नहीं करता है और ये आपका नीला रंग देता है। आयोडीन के साथ ये आपका कोई अपक्रिया नहीं देता, ये आपका कोई अपक्रिया नहीं देता और ये आपका नीला रंग बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आपका है वो है आपका कि अभी तक जिन्होंने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप जाइए द केमिस्ट्री वर्ड में, तो जो द केमिस्ट्री वर्ड को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी आपके बोर्ड एग्जाम और जो भी कंपटीशन होते हैं आपके IIT नीट के, उनसे संबंधित जो भी आपको जानकारी होगी तो आपको इस चैनल में मिल जाएगी। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो आगे के हमारा जो प्रोसेस है वो है आपका ग्लूकोज और गन्ने की शर्करा में यदि हम लोग बात करते हैं तो NaOH के साथ गर्म करने पर ये ग्लूकोज जो है पीला या भूरा रंग देता है, ये कोई अपक्रिया नहीं करता है। अमोनियम AgNO3 विलयन में टॉलिन अपकर्मक के साथ ये रजत दर्पण बनाता है, ये कोई अपक्रिया नहीं करता है। फेलिंग विलयन के साथ ये अपचयित होकर के क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है, ये कोई अपक्रिया नहीं करता। फेलिंग हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो ये ग्लूकोसा जोन बनाता है, ये कोई अपक्रिया नहीं करता।
बस यही चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण, कौन अपक्रिया करता है, कौन अपक्रिया नहीं करता। इस और ये कभी कभी आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनमें भी आपका ये पूछ लिया जाता है। तो बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड की बात करते हैं, तो इनमें गंध की जब हम बात करते हैं तो ये कड़वे बादाम की तरह होती है और इसमें एक तीखी गंध होती है। फेलिंग विलेन के साथ क्रिया यदि करते हैं तो बेंजल्डिहाइड फेलिंग विलेन के साथ क्रिया करके क्रिया नहीं करता है, जबकि वहीं एसिटाल्डिहाइड इसके साथ क्रिया करता है। NH3 के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो NH3 के साथ जब बात करते हैं तो ये क्या होता है कि थोड़ा से ये क्या करता है, कैनिजारो क्रिया देता है, सॉरी NH3 के जब साथ क्रिया करते हैं तो ये होता क्या है, इसमें जो है आपका कैनिजारो अपक्रिया से संकीर्ण हाइड्रोबेंजीन बनाता है। ये आपका संकीर्ण हाइड्रोबेंजीन बनाता है और ये एक योगशील यौगिक बनाता है। जबकि अगर NaOH के साथ क्रिया करता है तो ये कैनिजारो अपक्रिया देता है और ये आपका पीला संकीर्ण यौगिक बनाता है। वहीं एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये अमोनिया से क्रिया करता है, तो एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बनाता है और ये आपका एसीटोन अमोनिया बनाता है, मीन्स एसीटोन एमीन बनाता है। ये सिर्फ उपकर्मक के साथ क्रिया एसिटाल्डिहाइड गुलाबी रंग देता है, ये कोई अपक्रिया नहीं करता है। फेलिंग विलेन के साथ ये क्रिया करके भूरा अवक्षेप देता है और ये आपका कोई अपक्रिया नहीं देता है। आयोडीन और NaOH के साथ क्रिया करके ये आपका पीला अवक्षेप देता है और ये आपका पीला अवक्षेप आयोडोफॉर्म परिचय, मतलब ये आपका एसीटोन भी आयोडोफॉर्म बनाता है और ये भी आपका आयोडोफॉर्म बनाता है। तो ये आपकी जो कुछ विभेद थे, इनको हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट आपके लिए टॉपिक, कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो आपका, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, द केमिस्ट्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।